Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज हम देखेंगे नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे मेजरमेंट्स। वेस्ट है हमारा यहाँ पर 32 इंच, हिप राउंड है 38 इंच, नी राउंड है 16 इंच और बॉटम राउंड है 10 इंच। फुल लेंथ है 41 इंच। क्रॉच लेंथ यहाँ पर हमें निकालनी है और वो हम निकालते हैं हिप का तीसरा हिस्सा, यानी हिप डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हिप 38 इंच है, डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो वो हो जाता है 12.5 इंच, यानी 12.5 इंच। आप अगर थोड़ा लूजिंग पहनते हो तो क्रॉच लेंथ में आप हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर सकते हो। और नी लेंथ यानी हमारी घुटने की लंबाई है 24 इंच यानी 24 इंच। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग बिछा के रखा है। जो नैरो प्लाजो पैंट हम आज स्टिच करने वाले हैं वो विथ लाइनिंग है। सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर हम कट करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग मैंने फोल्ड करके रखा है। इस साइड में ये ओपन साइड है, यहाँ पर लंबाई में कपड़ा मैंने फोल्ड किया है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। यहाँ पर मैंने 2 लेयर में कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर हम मेजरमेंट्स डालेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े के ऊपर एक लाइन बनाई है, क्योंकि यहाँ पर अनइवन फैब्रिक है, कम ज्यादा फैब्रिक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है। तो हमारे मेजरमेंट्स इस लाइन के नीचे आएंगे। यहाँ पर इंची टेप को मैंने 1 इंच लाइन के ऊपर रखा है, क्योंकि वहां पर हमने बेल्ट के लिए 1 इंच छोड़ा है। अब नीचे की ओर मैंने यहाँ पर लेंथ का मार्किंग किया 41 इंच। यहाँ पर मेरे लेंथ का मैंने मार्किंग किया है 41 इंच। 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा है। टेप को वैसा ही रखेंगे और यहाँ पर क्रॉच लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो क्रॉच लेंथ हमने देखी थी, तो यहाँ पर हमारी क्रॉच लेंथ 12.5 इंच आई थी। तो यहाँ पर मैं 12.5 इंच यानी 12.5 इंच पर क्रॉच लेंथ का मार्किंग किया। अगर आप थोड़ा लूज पहनते हो प्लाजो तो आप यहाँ पर हिप का तीसरा हिस्सा प्लस उसमें 1 इंच ऐड करके क्रॉच लेंथ का मार्किंग कीजिएगा। अब हम लेंगे घुटने की लंबाई यानी नी लेंथ। नी लेंथ हमारी है 24 इंच पर यानी 24 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। अब इंची टेप को मैंने उठा लिया। यहाँ पर हमारे थाई का चौथा हिस्सा लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास थाई राउंड नहीं है मेजरमेंट अवेलेबल तो हम यहाँ पर हमारे हिप का तीसरा हिस्सा प्लस उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अगर आप थोड़ा प्रॉपर फिटिंग पहनते हो तो हिप का तीसरा हिस्सा ही लीजिएगा और थोड़ा लूज पहनते हो तो हिप का तीसरा हिस्सा प्लस उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ऊपर की तरफ हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कितना है उसका चौथा हिस्सा करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर ½ इंच पर एक छोटा सा पॉइंट लगाया। उसके बाद उस पॉइंट के आगे मैंने वेस्ट का चौथा प्लस उसमें 2 इंच यानी मेरा 10 इंच हो गया और मैंने यहाँ पर 10 इंच पे मार्किंग किया। अब ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन हम नीचे की लाइन को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर देखो मैंने 10 इंच पर यहाँ पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर 1 इंच तिरछा लेंगे और यहाँ पर हाथ से स्मूथली कर्व देंगे। यहाँ पर जितना है उसका सेंटर निकालेंगे और पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद उस पॉइंट को स्ट्रेट नीचे की तरफ लाइन खींच देंगे, वैसे ही ऊपर की तरफ भी खींचेंगे और यही पॉइंट से होके नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट निकाला है। अब यहाँ पर जहां पर हमारी घुटने की लंबाई का मार्किंग आता है नी लेंथ का, वहां पर लाइन बनाएंगे और वैसे ही बॉटम में एक लाइन बनाएंगे जहां पर हमारी लेंथ का मार्किंग आया था।
अब यहाँ पर हम हमारे नी राउंड यानी घुटने का जो राउंड है उसका 1/4 करेंगे, तो हमारे घुटने का जितना राउंड है उसका चौथा हिस्सा करेंगे, तो वो आता है मेरा 4 इंच यानी 4 इंच, यानी 16 इंच मेरा नी राउंड है, 16 इंच मेरा नी राउंड है, तो उसका चौथा हिस्सा आता है 4 इंच। तो इस साइड में 4 इंच और इस साइड में 4 इंच, यानी ये पूरा मिलकर हमारा 8 इंच हो गया। नीचे हमारे बॉटम का चौथा हिस्सा करेंगे, यानी बॉटम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। बॉटम है 10 इंच, उसका चौथा हिस्सा आता है 2.5 इंच, तो इस तरफ 2.5 इंच और इस तरफ 2.5 इंच मैंने मार्किंग किया। अब ये सारे पॉइंट हम ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर्व देंगे हाथ से, यहाँ से चॉक की मदद से स्मूथली कर्व देंगे। आप यहाँ पर हिप कर्व की स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों के पास ये स्केल नहीं है, तो हम इसी तरह से हाथ से स्मूथली कर्व देंगे। यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा। इस साइड में भी अब इसके नीचे 2 इंच फोल्ड के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे। बॉटम लाइन के नीचे 2 इंच फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा लिया। अब ऊपर की तरफ हमने जो 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया है वहां पर भी हम इस तरह से स्मूथली कर्व देंगे। अब इसको हम कट कर देते हैं। ये हमारे 2 लेयर्स यहाँ पर निकल आएंगे और ये 2 लेयर्स यानी 2 लेग्स पार्ट हमारे फ्रंट के निकल आएंगे। तो इसके बाद हम हमारे बैक के लेग्स के 2 पार्ट कट करेंगे बैक साइड के। ये हमारे फ्रंट साइड के 2 पार्ट निकल आए हैं, बैक साइड के पार्ट हम अलग से कट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब जो कपड़ा बचता है उसके ऊपर हम ये हमारे फ्रंट के जो 2 लेग्स के पार्ट निकल आए हैं एडजस्ट करके हम वहां पर रखेंगे। तो इस तरह से हमें ये रखना है कि इसके आगे हमारे 2 इंच कपड़ा छूटना चाहिए, इस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करके रखेंगे। ये कटिंग करते समय मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से यहाँ इसको रखा है। तो यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ लेना है। नी राउंड के आगे भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और बॉटम की ओर भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की ओर लेना है। इस तरह से ये हमने तीनों साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब ऊपर की साइड में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उस पॉइंट के ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ये पॉइंट हम यहां तक ज्वाइंट करेंगे। इस साइड में जैसा है वैसा शेप हम देंगे और इस पॉइंट से होके हमने 1.5 इंच जो ऊपर की ओर पॉइंट दिया है वहां से इस पॉइंट तक एक लाइन खींच देंगे। ये हमारी तिरछी लाइन होगी। अब इस ऊपर के पॉइंट से नीचे तक जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उस वहां तक लाइन खींच देंगे। अब यहां पर 1 इंच तिरछा लेंगे और यहां स्मूथली कर्व देंगे। ये हमारे क्रॉच का कर्व हम इसे कहते हैं। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्रॉच की जो साइड है हमारी वहां पर हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग किया है। अब हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की ओर बढ़ाया है वहां पर इस तरह से लाइन खींच देंगे और बॉटम की लाइन को मिला देंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो हमने यहाँ पर बैक पार्ट के लेग्स का किस तरह से ड्राफ्टिंग किया है।
अब हम इसको कट कर देते हैं। तो हमने जहां पर 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाया है वहां से होके हम कट कर रहे हैं। इस साइड में हमने जैसा है वैसा कट करना है। यहाँ पर हमें कोई भी बढ़ाना एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और जो हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है 1.5 इंच, क्योंकि हमारा बैक का हिप का जो पार्ट होता है वो फ्रंट के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पर बॉटम की ओर नॉच लगाएंगे। नी राउंड जहाँ पर है वहाँ पर नॉच लगाएंगे ताकि फिटिंग करते समय हमें आसानी हो। अब ये जो फ्रंट और ये बैक है, तो बैक की ओर हम डार्ट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम साइड में जिप नहीं बिठाने वाले हैं। तो बस हम फ्रंट की ओर डार्ट लेंगे। 3.5 इंच डार्ट की लंबाई और हाफ इंच दोनों साइड में डार्ट की विड्थ ले ली है और इसका मार्किंग कर दिया। अब ये फ्रंट और बैक हमारे दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ पर फ्रंट का जो डार्ट का मार्किंग है वो दूसरे लेग्स के पार्ट के ऊपर भी करेंगे। ये दोनों हमारे फ्रंट लेग्स के पार्ट है। बैक साइड में हम डार्ट नहीं लेंगे क्योंकि हम साइड में जिप नहीं लगाने वाले हैं। अब ये जो लाइनिंग कट हुआ है फ्रंट और बैक के दोनों लेग्स के पार्ट हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं सिल्क साड़ी के ऊपर हमारे प्लाजो का कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो किनार है साड़ी के वो मेरे ऊपर बॉटम की ओर और ऊपर बेल्ट की ओर आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक के दोनों लेग्स के पार्ट एडजस्ट करके रखे हुए हैं और मैं इसका कटिंग कर दूंगी। जैसा लाइनिंग है वैसा ही मैं कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर मैंने कट किया हुआ है। जिस तरह से हमारा लाइनिंग है उसी के अकॉर्डिंग मैंने मेन फैब्रिक भी कट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे ये बैक के 2 लेग्स के पार्ट निकल आए हैं और यहाँ पर ये हमारे फ्रंट के 2 लेग्स के पार्ट निकल आए हैं। तो इसी तरह से ये हमारा कटिंग हो चुका है। इस प्लाजो का स्टिचिंग का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके बॉटम में पोंचे में हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ट्यूटोरियल आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा। कोई डाउट्स है तो पूछिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए।